तो दोस्तों आपने देखा होगा आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल जो पढ़ाना है वही मैं पढ़ाऊँगा, जो पढ़ना चाहिए एक बच्चे को, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ वही मैं पढ़ाऊँगा, उससे एक्स्ट्रा बाहर कुछ भी नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, कह सकते हैं हम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। दूसरी चीज़ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस। अच्छा, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब होगा कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है वो होता है सेमी ऑटोनोमस। ठीक है ना? क्या होता है इसमें कि हैविंग देयर ओन डीएनए, इनका अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको हम कॉन्ड्रियोजोम भी कहते हैं या कॉन्ड्रियोमाइट भी कहते हैं। एक और नाम, दो नाम इसके और हैं, ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोजोम और कॉन्ड्रियोमाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने बहुत पहले एनसीईआरटी में पढ़ा होगा क्लास 8th या 9th में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। अच्छा, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज एटीपी फॉर्मेशन अकर्स हेयर। यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अब हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस में होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस में होते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा एक माइक्रोस्टीरियस एल्गी होती है उसमें होते हैं, और 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है उसमें। एंड अगर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो चेओस जो होता है, जिसको हम जायंट अमीबा भी कहते हैं, उसमें होते हैं, और इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे इससे। मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया, मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो किस में होंगे, माइक्रोस्टीरियस एल्गी। यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे आप मान के चलिए 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो होते हैं जायंट अमीबा में, जायंट अमीबा। और जायंट अमीबा को हम क्या कहते हैं, चेओस, चेओस। और यहाँ पर पाए जाते हैं 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। तो यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनॉमस हैं क्योंकि वो अपना खुद का डीएनए बनाते हैं, इनको हम कॉन्ड्रोसोम कॉन्ट्रियोमाइट भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ये, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्टीरियस में होते हैं,
माइक्रोस्टीरिया सेल की, जहाँ पे 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है, एंड मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जायंट अमीबा में होते हैं, जिसे हम चेओस भी कहते हैं, और 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात करेंगे अब हम कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइटिंग देखो यार, राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे को लिखना पड़ता है इस पर, और इस पर राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, पैड टाइप का कुछ है, तो धीरे धीरे राइटिंग अच्छी बनेगी। और अगर अच्छा लगता है कि हाँ, जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो सटीक है, इधर उधर का कुछ भी नहीं है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना यार, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलीकर ने स्टीरिएटेड मसल में। स्टीरिएटेड मसल किसकी? लेग ऑफ इंसेक्ट की, एंड नेम्ड इट एज सार्कोजोम। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? सार्कोजोम। तो हम ये यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलीकर, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। कोलीकर ने से सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन स्टीरिएटेड मसल्स में, स्टीरिएटेड मसल्स में ऑफ लेग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के जो लेग थे उसमें इन्होंने देखा था, और इंसेक्ट पे भी किसका? लेग ऑफ या थाई मसल्स ऑफ कॉकरोच। थाई मसल्स ऑफ कॉकरोच में, थाई मसल्स ऑफ कॉकरोच में, एंड नेम्ड इट एज, फिर इन्होंने इसको क्या नाम दिया? इन्होंने इसको नाम दिया सार्कोजोम। तो सार्कोजोम नाम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को? सार्कोजोम नाम दिया था कोलीकर ने, जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था थाई मसल्स ऑफ कॉकरोच में, यानी स्टीरिएटेड मसल्स में लेग की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग या जो भी थे, ये कुछ रहे होंगे, फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था फाइला। नेक्स्ट, एल्टमैन ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। तो एल्टमैन ने नेम्ड इट बायोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं बेंडा ने इनको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेंडा जो थे gave the term माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी? बेंडा ने। ऑब्जर्व किसने किया था? कोलीकर ने, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मेविस ने, ठीक है। तो इन प्लांट्स में किसने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड बाय मेविस। अच्छा, मेविस ने ऑब्जर्व तो किया, लेकिन कहाँ पर? तो अगर ये पूछेंगे तो लीव्स ऑफ निम्फे, लीव्स ऑफ, और ये होता क्या है? लोटस होता है ये, ठीक है, याद होना चाहिए।
ये सब आप पढ़ चुके हो पहले भी, बस आपको याद नहीं होगा। अगर आप याद करेंगे तो ये सब आप पढ़ चुके हो पहले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि जो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है एनिमल सेल की, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है प्लांट सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है ऑफ एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल की फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, बट सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है ये, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगी प्लांट सेल में? तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेली होगी वो होगी फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन प्लांट सेल इज प्लास्टिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, भूल ना जाना। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पे देखते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल का जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक चीज़ कि इसमें हिस्टोन जो होता है वो एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, सीधे सीधे इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल सटीक एक अच्छा मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और कोई आपको यूट्यूब पे नहीं देगा। डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कहते हैं हम, इज कॉल्ड या इज नोन एज एम्प्टी डीएनए। और जो हेलिकेस एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, हेलिकेस एंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, उन्हें क्या हम कहते हैं? ट्विंकल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहेंगे कि ट्विंकल क्या है, तो वो हेलिकेस एंजाइम है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हेलिकेस एंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे हम ट्विंकल कहते हैं। और हेलिकेस एंजाइम काम क्या करता है? जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ये ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए।